हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का। दोस्तों ये पार्ट 2 होगा। कौन सा दोस्तों? पार्ट 2। ठीक है, इसका ध्यान देना है। तो दोस्तों एक्सरसाइज हमारी 5.1 है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो दोस्तों हमें इसके 3 और पद भी लिखने हैं और हमें सर्वांतर भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना है, हम यहाँ ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, मतलब ये A1 है 2। ठीक, तो दोस्तों ये A2 है कितना 4 और A3 है दोस्तों 8 और A4 है आपका 16। ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ये ज्ञात करेंगे तब ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या दोस्तों, समझिएगा। यह लिखते हैं हम 2 क्रमागत पदों का अंतर। 2 क्रमागत पदों का अंतर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाना है और फिर फोर्थ में से तीसरे को घटाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों कि A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 कितना है 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस A1 कितना है 2, घटाने पर कितना मिलेगा दोस्तों 2 मिला हमें। ठीक है, सेम कंडीशन से घटाएंगे। A3 में से अब हमें A2 हटाना है। A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, कितना मिलेगा 4। अब कितना हमें A4 में से A3 घटाना है। A4 में से A3 क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। ठीक है, निकालने का ट्रिक ये है, ध्यान देना है। तो कितना 16 है, माइनस हमें कितना माइनस करना है 8, क्योंकि A3 की वैल्यू कितनी है 8 है। तो कितना मिलेगा यहाँ 8। तो देखिए दोस्तों, ये अगर सेम आता तो ये सेम आता, वही हमारा डी होता, मतलब सर्वांतर। कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर्वांतर अगर यहाँ सेम आता है, 2 2 आते हैं तीनों में, तो हमारा वही सर्वांतर होता है। लेकिन यहाँ 2, किसी में 4, किसी में 8 आया है, तो ये हमारा यहाँ सर्वांतर भी नहीं है। ठीक है, और इसको हम 3 पद आगे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 3 पद का मतलब है कि देखो 4 पद तो हमारे दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो हम A4 A5 और A6 और A7 निकालते, 3 पद हमें और निकालने थे। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते, लेकिन इसका नहीं है, ये सेम नहीं है, सर्वांतर नहीं है, तो इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब ठीक है, तो ये एपी नहीं है, इसको ये लिखेंगे हम। तो हम लिख देंगे ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक, अब इस तरह दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, सेकंड सवाल है हमारा। इसमें दोस्तों ये जो है 3, ये क्या है, A1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, पहला पद। और दूसरा पद कितना है दोस्तों हमारा? दूसरा पद है ये 3 + √2। और तीसरा पद क्या है दोस्तों, मतलब 3 + 2√2। और चौथा पद क्या है, यहाँ लिखता हूँ A4 3 + 3√2। ठीक, ये A4 है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, अब हमने क्या बताया दोस्तों, हमें 2 क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे 2 क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, 2 क्रमागत पदों का अंतर। ठीक, ये 2 क्रमागत पदों का अंतर आप लिखकर ज्ञात करेंगे सवाल को। तो दोस्तों आप करना क्या है, मतलब बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से करेंगे सवाल को। हमने बताया इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, मतलब दूसरे पद में से आपको पहला पद क्या करना है, माइनस करना है। तो दूसरा पद क्या है आपका 3 + √2 और माइनस है तो माइनस, पहला पद क्या है 3। ठीक, आप चाहें तो कॉमन क्या हो सकता है इसमें दोस्तों, कॉमन तो होगा नहीं, लेकिन ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये प्लस और एक माइनस, तो बचा क्या √2। ठीक, ऐसे तीसरे पद में से अब हमें दूसरा पद माइनस करना है, मतलब A3 - A2। ठीक है, तो तीसरे पद क्या है 3 + 2√2। ठीक, माइनस है तो माइनस लाएंगे। दूसरा पद कितना है 3 +, तो यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ये हमारा फार्मूले माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ 2। ठीक, और अब हम क्या करेंगे,
ये देखो दोस्तों माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो सकता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ वन है, इसके आगे 2 है, ये 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, और √2 है तो √2 आएगा यहाँ। ठीक, इसी तरह अब हमें चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करना है, मतलब A4 माइनस A3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो A4 कितना दोस्तों हमारा 3 + 3√2, मतलब 3 + 3√2, माइनस से तो माइनस लाएंगे। अब A3 कितना है, A3 आपके पास ये है। ठीक है, तो 3 + 2√2 लिखेंगे। 3 तो देखो दोस्तों ये माइनस है, ये प्लस तो माइनस बन जाएगा, ध्यान रखना है, और 2√2, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस का 3√2 है, ये माइनस का 2√2 है, तो इसमें से इसको घटा दो तो 1 बचेगा, और इसलिए √2 सेम आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो निकल के आ गया, ये हमारा मतलब एपी भी आ गया और ये सर्वांतर भी है। ठीक है, तो सर्वांतर है तो इसका मतलब डी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू दोस्तों, ये डी की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये ध्यान देना। ठीक है, इसको हम सर्वांतर मानेंगे, √2 आ गई है ना सर्वांतर। अब हमें ज्ञात करना है 3 पद और ज्ञात करने थे, तो जब 3 पद ज्ञात करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, भाई ये 3 पद तो ज्ञात करेंगे, लेकिन ये है और हमारे पास प्रथम पद तो ये है, इसका ध्यान रखना है, प्रथम पद यही माना जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे प्रथम पद यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, ये आपका प्रथम पद माना जाएगा। ठीक है, और ये सर्वांतर हो गया। अब आप यहाँ पर मतलब तीन पद आगे और ज्ञात कर सकते हो, मतलब A5 का फॉर्मूला तो A + 4D। ठीक है, अब A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी दोस्तों 3 है, तो 3 लिखिएगा, 4 है तो 4, और जी कितना D कितना है √2, तो यहाँ √2, 3 है तो 3, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करने पर 4√2, ये एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आपको A6 का फॉर्मूला लगाना है, A6 तो A + 5D, मतलब इससे एक कम चलता है यहाँ, इससे एक कम, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये चलता है। तो A कितना दोस्तों, अभी A3 है हमारे पास, 7 है ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस 5 है तो 5, D कितना आपके पास √2 सर्वांतर। ठीक है, फिर 3 लिखेंगे और प्लस गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें 2। ठीक, मतलब 2 पद ये हो गए, मतलब है ना, आगे के 2 पद ये हो गए, और एक पद हमें और ज्ञात करना है, मतलब एक पद और ज्ञात करना मतलब क्या है, A7, मतलब A7 हमें ज्ञात करना है। तो A + 6D, हमने बताया इससे कम चलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये 7वां पद है, इससे कम चलेगा, A + 6D हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी दोस्तों आपका 3 है, तो 3 लिखिएगा, 6 × D आपके पास कितना है √2। ठीक, 6 है तो 6, प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो 6√2, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये आ गए आपके 3 पद आगे के। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट सीखते हैं, और ठीक है देखिएगा, तो ये हो गए दोस्तों आपके 3 पद। ठीक है, आगे के, क्योंकि 4 पद तो आपके ये हैं ही, 4 पद तो दोस्तों आपको दे रखे हैं, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये बताया। ठीक है, और आपके 3 पद और पूछ रहा था, तो 3 पद हमने ये निकाल दिए, मतलब A5 का, A6 का और A7। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपका थर्ड सवाल है कि A, A², A की पावर Q, A की पावर 4। ठीक है, और हमें वही ज्ञात करना है, आगे 3 पद भी ज्ञात करना है, लेकिन 3 पद दोस्तों जब ज्ञात होंगे जब हमें सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका प्रथम पद तो मतलब दोस्तों A हो गया, और A2 कितना आपका A², और तीसरा पद कितना दोस्तों A की पावर 3, और चौथा पद कितना है दोस्तों A की पावर 4। अंडरस्टैंड। अब देखिए सवाल को हम करते हैं। हमने क्या बताया, हम लिखेंगे 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए A2 - A1, तो A2 कितना है A² है, माइनस है तो माइनस A1 कितना है A। अब इसमें दोस्तों हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा हमारा A कॉमन होगा, ब्रैकेट लाएंगे, जब कॉमन A ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हमारा A, और माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद A3 में से A2 हटाएंगे, A3 - A2। ठीक, तो A3 कितना है A की पावर Q, माइनस है तो माइनस, फार्मूले में A2 कितना है दोस्तों A²। अब इसमें कॉमन क्या होगा, A² कॉमन होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या बचेगा, जब A² कॉमन ले लिए हैं क्या बचेगा A बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने मतलब भाग देना। ठीक है दोस्तों, माइनस है तो माइनस, और A बचेगा यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, फिर हमें A4 में से A3 घटाना है। ठीक है, सॉरी
A4 में से हमें क्या घटाना है दोस्तों, A3। अब जब A4 में से A3 घटाएंगे तो हमारा दोस्तों क्या आएगा, A4 कितना, वो A4 चौथा पद कितना है, A की पावर 4 माइनस A3 कितना है, A की पावर 3। तो इसमें A की पावर 3 कॉमन होगा, ब्रैकेट बचेगा क्या दोस्तों, A-1। ये देखो, ये मतलब दो क्रमवार पदों का अंतर सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा, और AP नहीं होगा तो सर्वांतर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर्वांतर नहीं होगा तो ध्यान रखना है, और AP भी नहीं होगा। ठीक है, तो AP नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि दो क्रमवार पदों का अंतर जो है सेम नहीं है। इनमें अंतर तो करा हमने, सेम आना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। देखो यहाँ ये लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, ये तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 4th सवाल है, A², 3², 5², 7²। ठीक है, अब जब हम इसको, हम बताया ये हमारा A पद का है ना, मतलब ये प्रथम पद है, मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों। और ये हमारा दूसरा पद है, मतलब 3², और ये हमारा तीसरा पद है, मतलब 5², और ये हमारा चौथा पद है 7²। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सॉल्व कर रहे हैं ना। तो हमने क्या बताया, आपको लिखना पड़ेगा दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, इसमें से आपको इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। A2 माइनस A1, तो दोस्तों 3² है, तो हम डाट करते हैं, 3 3 कितना होगा दोस्तों, 9 होगा ना, ये ध्यान रखना। 9 करने से क्योंकि इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 ही कम 1, हमें ये घटाना है, कितना मिलेगा 8। सेम कंडीशन, ये 3 में से हमें A2 घटाना है, तो ये 3 कितना है 5, इसका वर्क करो, 5 5 कितना होगा दोस्तों 25, माइनस है तो माइनस A2 कितना है 3 3 3 कितना हो 9, और 25 में से 9 घटाना कितना मिलेगा हमें 16। ठीक है दोस्तों, फिर हमें ये A4 में से A3 को माइनस करना है, तो A4 कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो 7 7 49, और माइनस है तो माइनस। A3 कितना है 5, तो 5 5 कितना होगा 25, उसमें घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4 मिलेगा दोस्तों, और यहाँ कितना बचा आपका 3 3 में दोगे 1 मिलेगा। ठीक है भाई, 9 में से 5 गया 4, और 4 में 2 गया 2, कितना मिलेगा यहाँ दोस्तों 2 मिलेगा, मतलब यहाँ 24 आ गया। अब बताइए यहाँ सेम है क्या, जब सेम नहीं है तो ये भी एक सर्वांतर नहीं, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर सेम नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर तो कर रहे हैं हम, अंतर सेम आना चाहिए। यहाँ पर अगर 8 है तो सब में 8 आना चाहिए, 6 है तो 6 आना चाहिए, 5 है तो 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, तो इसलिए ये क्रमागत पदों का अंतर जो सेम नहीं है, तो इसलिए ये AP भी नहीं होगा, और यहाँ ना सर्वांतर है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं कि AP नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सर्वांतर भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए, आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फुल टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।